हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आज आपको एक बहुत अच्छी नौकरी के बारे में बताने वाला हूँ। जो लोग फ्रेशर हैं या जिनके पास 1-2 साल का एक्सपीरियंस है और कुछ नई फील्ड में काम शुरू करना चाहते हैं, तो ये एक ऐसी पोजीशन है जिसके लिए अगर आप अप्लाई करेंगे या अपना कैरियर इस पोजीशन से स्टार्ट करेंगे तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपका मैनेजमेंट, आपका लोगों से बात करने का तरीका और दुनिया की समझ, नए नए लोगों से मिलना होगा आपको। तो होता है ना कि स्टार्टिंग में अगर आप 18-19 साल के होगे या अगर आप नया कैरियर इस फील्ड में शुरू करोगे तो भी ये बहुत बढ़िया है। कन्वर्सेशन के लिए आपकी इंग्लिश भी इससे बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगर आप फ्रेशर हो और इस फील्ड में अगर आप कैरियर बनाना चाहते हो तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर ये लगता है कि आप इनके ऊपर बेहतरीन तरीके से इनका इस्तेमाल कर सकते हैं तो यह जो पोजीशन है ये आपके लिए एक बहुत अच्छा कैरियर हो सकती है स्टार्टिंग। इसके बाद आप फिर अच्छे अच्छे काम करते जाएं और प्रमोशन लेते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। तो दोस्तों ये जो पोजीशन है वो है दोस्तों कैशियर की। कैशियर एक ऐसी पोजीशन होती है जिन पे जो वर्कर का जो काम होता है वो एक पॉइंट ऑफ सेल होता है दोस्तों, कंप्यूटराइज एक मशीन, जिसमें अगर आप क्या बोलते हैं, जैसे किसी मार्केट में हो, बिग बाजार हो गया या मैकडोनल्ड हो गया, अगर आप किसी कंपनी में हो तो उसके सिलेक्टेड प्रोडक्ट उस पॉइंट ऑफ द सेल के अंदर होते हैं। आपको ऑर्डर लेना होता है कि आलू टिक्की बर्गर आपने ले लिया या बिग बाजार से आपने कोई फैन खरीदा या जैकेट खरीद ली, तो ऐसे करके उस पॉइंट ऑफ सेल के अंदर आपको ऑर्डर लेने होते हैं। और कुछ लोग डरते हैं कि हम अप्लाई करेंगे तो क्या पहले दिन ही हमें पॉइंट ऑफ सेल के आगे खड़ा कर देंगे, तो ऐसा नहीं है। लोग आपको पहले ट्रेनिंग दी जाएगी, ट्रेनिंग देने के बाद ही आपको ऑर्डर वगैरह लेने होते हैं और कस्टमर से पेमेंट लेनी होती है। तो इसके अंदर 8-10 काम जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अगर आपको लगता है आप ये काम कर सकते हैं तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा, अगर 12th पास के बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है या आप अभी बेरोजगार हैं तो आप इस फील्ड से अपना कैरियर शुरू कर सकते हैं। पहला जो काम होगा दोस्तों इसमें होगा मैनेज ट्रांजैक्शन विद कस्टमर। ट्रांजैक्शन कस्टमर के साथ मैनेज करनी। कस्टमर ने 10 आलू टिक्की के ऑर्डर दिए हैं, आपने 10 आलू, अगर एक आलू टिक्की का बर्गर 35 का है तो 10 आलू टिक्की के बर्गर 350 हो गए। 10 पे क्लिक करना है, 10 आलू टिक्की कर देना, कस्टमर से बोलना है सर 350 प्लीज। 350 आपको देगा, आपको पैसे लेने, रिसिप्ट के साथ उसको दे देना। आपका काम खत्म। बाकी काम पैकर का, जो ऑर्डर वगैरह पैक करता है वो ऑर्डर नंबर बोल के उनको दे देगा। दूसरा, अगर आप बिग बाजार में कस्टमर आया, कस्टमर ने 3-4 तरीके के शैम्पू खरीदे, एक जैकेट खरीद ली, 1-2 ब्रेसलेट खरीद लिए, आपने पॉइंट ऑफ सेल के अंदर आपको ट्रेनिंग दी गई होगी कि ड्रेस का सेक्शन ये है, ब्रेसलेट का सेक्शन ये है, परफ्यूम का सेक्शन ये है, वहाँ क्लिक करना। 4 आइटम होंगे 1000 रुपये के। कस्टमर से बोलना है कि प्लीज़ सर आपके ये 4 आइटम रेडी हैं, ये 1000 रुपये आपको दे देने हैं। तो ये ट्रांजैक्शन कस्टमर के साथ वार्तालाप हो गई। पहले आपको थोड़ा सा, अगर हिंदी में जो बोलते हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इंग्लिश में आएंगे तो तुम्हें थोड़ा सा टाइम लगेगा धीरे धीरे। लेकिन यकीन मानना, अगर आपने इस जॉब में 6 महीने बिता दिए तो आपका जो कम्युनिकेशन स्किल्स है ना, लोगों से, नए नए लोगों से बोलने का इतना अच्छा हो जाएगा कि आपको खुद फील नहीं होगा। उसके बाद आप जब कभी कोई नई नौकरी अप्लाई करोगे किसी दूसरे देश में और कहीं पर, तो आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आएगी किसी से बात करने के लिए, क्योंकि ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी के अंदर वो बात आ जाएगी कि नए नए लोगों से कैसे बात करते हैं। हेलो सर, हाउ आर यू, है ना, आपका नाम क्या है, आप क्या ऑर्डर लेना पसंद करेंगे। जब इस तरीके से आप बात करने लग जाते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली आपके अंदर से वो झिझक निकल जाएगी। स्कैन गोट्स एंड एंश्योर प्राइसिंग इज एक्यूरेट। कभी कभी ऐसा होता है कि हम पंच नहीं करते, अगर जो कोड होता है, जैसे जैकेट में या किसी खाने के सामान पे कोड है तो बस उस पर क्लिक करना है, स्कैन हो जाता है और हमारे पास उसके पैसे आ जाते हैं कि ये शैम्पू 70 रुपये का है। कस्टमर से बोलना है सर कैन यू प्लीज पे 70 रुपीज़, ऐसे करके उसको सामान दे देना है। तो स्कैन करना आएगा। कलेक्ट पेमेंट्स वेदर कैश और कार्ड। कस्टमर से या तो कैश में पेमेंट लेनी, अगर कैश में नहीं देगा तो पॉइंट ऑफ सेल में 2 ऑप्शन होते हैं, कैश और ऑनलाइन क्रेडिट। तो आप ऑनलाइन क्रेडिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे, आपकी जो मशीन है क्रेडिट, वो उस पर एक पॉपअप आएगा कि कैन यू प्लीज टच योर कार्ड हेयर। बस कस्टमर जैसे ही टच करेगा 70 रुपीज़ उसके वहाँ से डिडक्ट हो जाएंगे, बिल जनरेट होगा, आप उनको दे देना। ठीक है, तो कलेक्ट पेमेंट ऐसे करनी। इशू रिसिप्ट, रिफंड, चेंज और टिकट्स। हमेशा कस्टमर को रिसिप्ट देनी होती है ना, ताकि ये ना लगे कोई खेला खाली हो रही है। यहाँ पे जो सामान कस्टमर लेता है उससे पैसे लेते हैं और उनको हम रिसिप्ट देते हैं। जो लोग रिसिप्ट नहीं देते हैं, कस्टमर से नहीं पूछते आपको रिसिप्ट चाहिए नहीं चाहिए, तो हो सकता है वो कुछ झोल मोल उसके अंदर करते हों कि पंच नहीं करते, कस्टमर को सामान दे देते हैं और फिर पैसे बाद में रख लेते हैं। क्योंकि मैं इस फील्ड से हूँ दोस्तों, 7-8 साल मेरे को हो गए इस फील्ड से, तो कुछ होते हैं रेयरली बंदे जो ऐसा करते हैं, लेकिन आज के टाइम में ऐसा नहीं कर पाएंगे कोई भी, क्योंकि हुआ ये है कि हर जगह CCTV कैमरे लगे हुए हैं, सारे प्रोफेशनल लोग हो गए, समझदार हो गए, तो इस वजह से ऐसा भी होता है। तुम्हें पता है हर जगह कुछ ना कुछ, जैसे कि 100% कोई भी काम नहीं हो सकता, 99.9% तो हो सकता, 1% कहीं ना कहीं किसी ना किसी काम में लूप रह ही जाता है दोस्तों, है ना।
उसके बाद रिडीम स्टैम्प्स एंड कूपन्स। कुछ लोग होते हैं जो रेगुलर कस्टमर होते हैं दोस्तों, वो कहते हैं कि मेरे पास एक कूपन है जो ऑनलाइन मेरे को मिला है कि बिग बाजार में मैं अगर शॉपिंग करूंगा 20% ऑफ होगा, तो उसके लिए पॉइंट ऑफ सेल में एक कूपन्स का ऑप्शन होता है, रिवर्ट्स का, कूपन्स का या ऑफर्स का। तो कूपन जब आएगा, आप उस रिवर्ट्स में जब क्लिक करोगे तो उस पर वो नंबर मांगेगा कि इस कूपन का नंबर क्या है या कूपन का कोड क्या है। कोड आएगा तो स्कैन कर लेना, नंबर आएगा तो नंबर उसके अंदर डाल देना, और फिर वो 20% जो है वो उसके अंदर से डिडक्शन हो जाएगा अमाउंट में से, और कस्टमर तो इस तरीके से रिडीम करना है इनको। क्रॉस सेल प्रोडक्ट्स और इंट्रोड्यूस न्यू वंस। कभी कभी होता है कि कंपनी के पास ना नए नए आइटम्स आते हैं जिनके बारे में ग्राहकों को पता नहीं होता, तो कंपनी कहती है कि जो भी नया कस्टमर आए, अगर वो कुछ भी सामान लेता है तो कुछ प्रोडक्ट वो आपके हाथ के पास रख देते हैं कि जब कस्टमर अपना सामान ले ले या जब वो आए, तो जब आप उनको वेलकम करके हेलो सर व्हाट वुड यू लाइक टू ऑर्डर, तो आप प्लीज़ इसको इंट्रोड्यूस जरूर कराएं कि हमारे पास एक नया प्रोडक्ट आया है, इसके अंदर ये खास बात है कि आप इसको लेना पसंद करेंगे। तो ये थोड़ी सी एडवर्टाइजमेंट भी हो जाती है और कस्टमर को एक नए आइटम के बारे में पता भी चल जाता है, ठीक है। उसके बाद रिसॉल्व कस्टमर कंप्लेंट्स, गाइड देम एंड प्रोवाइड रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन। कस्टमर को अगर कभी कभी कुछ कस्टमर होते हैं ना कि साइड में खड़े हो गए, सर खुद आ रहे, परेशान हो रहे हैं, क्या करूं, क्या खाऊं, क्या नहीं खाऊं, तो आप उनसे पूछ सकते हैं, हेलो सर क्या मैं आपके हाथ दिखा दूं उनको, हेलो सर क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं। कुछ कस्टमर खुश हो जाते हैं, हाँ यार मैं बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि क्या बोलते हैं मैं कौन सी मील लूँ, या मुझे जैकेट लेनी है लेकिन मैं परेशान हूँ, समझ में नहीं आ रहा ब्लैक लूँ ब्लू लूँ, कौन सी अच्छी रहेगी, आज के टाइम में कौन सी चल रही है, कम बजट में अच्छी चीज़ मिल जाएगी। तो जब आप उनको गाइड कर देंगे तो ये होता है कि कस्टमर कभी परेशान हो रहा है तो उसकी हेल्प करना। और कंप्लेंट्स, कभी कभी कस्टमर कहता है कि यार तुम्हारा वॉशरूम बहुत डर्टी है, तुम लोग अच्छे से बात नहीं कर रहे, है ना। तो कस्टमर, क्योंकि देखो अगर आप कहीं काम कर रहे हो जहाँ पे कस्टमर आता है तो कस्टमर आपके लिए सब कुछ है, उसको आप अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करो, उससे प्यार से बात करो, है ना। तब आप उससे प्यार से बात करेंगे, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो अच्छी होगी, आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालोगे तो मैनेजमेंट स्किल आपके अंदर आएगी, ठीक है। तो कस्टमरों की परेशानियों को सॉल्व करना है। मेंटेन क्लीन एंड टीडी चेकआउट एरिया। आप जहाँ भी खड़े रहेंगे दोस्तों वो एरिया हमेशा साफ होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि लोग बागों को वो चीज़ें आकर्षित करती हैं। अगर आप फ्रंट कैशियर जो होते हैं वो दोस्तों होते हैं फ्रंट काउंटर वगैरह पे खड़े रहते हैं ये लोग, है ना। तो कैशियर फ्रंट काउंटर वगैरह पे खड़े रहते हैं और ये फर्स्ट अट्रैक्शन होता है, क्या बोलते हैं, कस्टमर्स का, है ना। तो वो जगह अगर साफ होगी तो कस्टमर्स और खुश होगा, ठीक है। और बहुत मैंने कई बार ये नोटिस किया, अगर आप अपनी जगह पर अच्छा काम करोगे ना किसी भी फील्ड में जहाँ भी, और कुछ बहुत सारी दुनिया के अंदर अच्छे लोग भी होते हैं जो आपके काम से इम्प्रेस हो जाते हैं। तो कुछ लोग, मेरे साथ तो ऐसा हुआ है कि देन एंड देयर ही आपको जॉब ऑफर कर देंगे। अगर आपने क्योंकि कस्टमर तो तरह तरह के आते हैं, बस ड्राइवर से लेकर के करोड़पति लोगों तक खाना खाने के लिए आते हैं और बिग बाजार में शॉपिंग वगैरह करने के लिए आते हैं, या बड़े बड़े लेवल पे, बिग बाजार ही नहीं और बड़ा कोई ब्रांड हो, है ना। तो उनके अंदर भी अगर आप कैशियर लग जाते हैं तो ये होता है कि अगर आप उनसे अच्छे से ग्रीट करोगे, और कुछ समझदार लोग जो होते हैं वो कैच कर लेते हैं, यार ये लड़का या लड़की क्या वे ऑफ टॉकिंग में कितने अच्छे से ग्रीटिंग करते हैं, वो आपको वहीं ऑफर दे देंगे कि क्या आप हमारी कंपनी में जॉब करना चाहोगे। ऐसा मेरे साथ हुआ है दोस्तों, 2-3 बार मुझे अच्छे अच्छे लोग, ऑपरेशन मैनेजर, डायरेक्टर मिले हैं, क्या आप हमारी कंपनी में जॉब करना चाहोगे। तो ये भी तरीका होता है, अगर आप अच्छे हो, लोगों से अच्छे से बात करते हो, तो नौकरियाँ ऐसे लोगों को ढूंढती हैं और उनको अच्छे से नौकरी मिल जाती है, ठीक है दोस्तों। ट्रैक ट्रांजैक्शंस, बैलेंस शीट एंड रिपोर्ट एंड डिस्क्रिप्शंस जो भी। तो ट्रैक ट्रांजैक्शन का मतलब ये है कि देखो आपने अगर सुबह से लेकर शाम तक 5,000 रुपये की सेल की है तो जो टिल के अंदर पैसे हैं वो 5,000 ही होने चाहिए। कुछ कंपनी होती हैं जो जैसे स्टार्टिंग में पैसे देती है कि 3,000 रुपये आपके टिल के अंदर है। टिल उसको बोलते हैं जो पॉइंट ऑफ सेल के नीचे कैश आना जाना जिसमें होता है ना, उसके अंदर ड्रॉर जो होता है। तो कंपनी ने सुबह आपको दिए थे 3,000 रुपये और 50,000 की आपने जैसे सेल की तो आपके 53,000 होने चाहिए। कुछ कंपनियां कहती है 5-10 रुपये प्लस माइनस हो तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर आप 50,000 की सेल कर रहे हो तो हो जाता है 1-2 रुपये किसी को कम देना, ज़्यादा देना। लेकिन 10 से अगर ज़्यादा होंगे तो आपके ऊपर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा कि ज़रूर आपने कहीं ना कहीं गलती की है ना। तो इसीलिए जो मेंटेन उसको करना है कि आपने जितने के ऑर्डर लिए हैं वो सारे ऑर्डर पंच हुए हों। अगर कोई कस्टमर का ऑर्डर रिफंड हुआ हो तो मैनेजर से कह के वो रिफंड करा दिया हो, ताकि प्लस माइनस में कोई दिक्कत नहीं आए शाम को, है ना। उसके बाद दोस्तों अगला है बैग, बॉक्स और गिफ्ट रैप पैकेजेस। कभी कभी होता है कुछ नया आइटम आता है, जैसे दिवाली पे, ईद पे, होली पे, तो नए आइटमों को ना लोग तो पैकेजिंग करके देनी होती है कस्टमरों को। तो वो आपको करना आना चाहिए। उसके लिए भी जो आपके सीनियर हैं या सुपरवाइजर हैं वो आपको समझा देंगे कि पैकेजिंग कैसे करनी होती है। कुछ पैकेजिंग ऑलरेडी पैक होके प्रोडक्ट आते हैं, कस्टमरों को उसके बारे में पता नहीं होता कि इसके अंदर क्या है, तो उसको समझाना है कि
अच्छे से एक्सप्लेन करना है, सर हमने इसकी पैकेजिंग ऐसे इस तरीके से की और इनसाइड में ये प्रोडक्ट है, ठीक है। और हैंडल मर्केंडाइज रिटर्न एंड एक्सचेंज। कभी कभी कुछ कस्टमर आते हैं कि क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम होती है उनको कि मुझे ये जैकेट मैं आपसे लेके गया था लेकिन मेरे को अब ये पसंद नहीं है, मुझे इसको बदलनी है, या तो आप बदल दें या फिर पैसे रिफंड कर दें। तो उनसे आपको बात करने का तरीका आना चाहिए कि सर क्या आपके पास स्लिप है, स्लिप में जैसे कुछ कंपनियों के रूल होते हैं कि 1 महीने के अंदर आप अगर वापस आए तो हम आपको बदल देंगे, आपने देखा 28 दिन ही हुए, 2 दिन बचे हैं, तो उससे कैसे बात करनी है ना, वो स्लिप के साथ उस ऑर्डर को रिफंड करना है या उसको नोट करके रखना है कि हमने जैकेट सेल की थी, वो वापस आ गई, कस्टमर को पसंद नहीं आई, तो हमने सेम प्राइस की दूसरी जैकेट उन्हें दे दी, नया बिल बना के दे दिया। या पहले जैकेट 3000 रुपये की थी, नई जैकेट 3500 की है, तो हमने 500 रुपये और लेके नया बिल बना के उन्हें दे दिया। तो इस तरीके से दोस्तों ये सब काम करने होते हैं और ये बढ़िया नौकरी है उन लोगों के लिए जो या तो कोई नौकरी नहीं कर रहे या अभी फ्रेशर हैं। तो आप कैशियर की पोजीशन के लिए अप्लाई करें, कहीं भी करें, रेस्टोरेंट लाइन में करें, सुपर मार्केट्स में करें, ऑल ओवर द वर्ल्ड में कहीं भी करें। 6 महीने से लेकर 2 साल तक, 6 महीने, 1 साल, 18 महीने इस नौकरी में काम करें दोस्तों। ये बहुत बढ़िया पोजीशन है और धीरे धीरे आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी, आप आने वाले समय में मैनेजर बनेंगे और आपका एक ब्राइट फ्यूचर इसमें हो सकता है, ठीक है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मैं और आप मिलके जरूर कुछ ना कुछ नया क्रिएटिव और सक्सेस हम लोगों को जरूर ही मिलेगी। थैंक यू सो मच।